Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हुदहुद किस चिड़िया का नाम है? हुदहुद नाम की समुद्री तूफान ने बीते सप्ताहांत भारत के पूर्वी तटवर्तीय इलाकों, खास तौर से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ इलाकों में कहर बरपाया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि यह किस चिड़िया का नाम है? साल 2008 में 1,55,000 लोगों के बीच किए गए सर्वेक्षण के बाद तत्कालीन इस्राएली राष्ट्रपति सिमोन पेरेज ने देश की 60वीं सालगिरह पर इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। कहा जाता है कि यह पक्षी यहूदियों और मुसलमानों के पैगंबर हज़रत सुलेमान के दूत के तौर पर काम किया करता था। बादशाह हज़रत सुलेमान का कुरान में भी जिक्र है। उनके बारे में कहा जाता है कि वह एकमात्र बादशाह थे जिनका हुक्म हवा, पानी, मछली, पशु पक्षी सब मानते थे। तूफान का हुदहुद नाम तो ओमान का दिया हुआ है, लेकिन हुदहुद चिड़िया हज़रत सुलेमान की जासूस चिड़िया भी कही जाती है। बादशाह सुलेमान की सीबा की रानी यानी मलिका बिल्किस के बारे में भी इसी चिड़िया ने खबर दी थी कि वो सूर्य की पूजा करती हैं। हज़रत सुलेमान ने रानी को अपने पास लाने का आदेश दिया था, जहाँ मालिका ने उनको पैगंबर माना था। इनके सिर की कलगी की भी अजीब कहानी है। यहूदी लोक कथाओं के मुताबिक एक बार हज़रत सुलेमान अपने सफ़ेद बाज पर उड़े जा रहे थे और धूप की वजह से बेहाल थे कि हुदहुद का एक गिरोह उनके पास से गुजरा और उन्हें उस हालत में देखकर अपने परों को फैलाकर उनके ऊपर उड़ने लगा ताकि वह धूप से बच जाएं। हज़रत सुलेमान ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। हुदहुद पंछियों के राजा ने कई दिन सोचने के बाद सभी के सिरों पर सोने की ताज होने की मन्नत मांग ली। उनकी मांग सुनकर सुलेमान हंस पड़े और कहने लगे, अरे नादान, तूने अपने लिए मुसीबत मांग ली है। शिकारी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर भी उनकी मांग पूरी हुई और इस पर इतराने लगे, लेकिन सोने की लालच में शिकारी उनके पीछे पड़ गए, यहाँ तक कि उनकी संख्या बेहद कम हो गई। तो सभी हुदहुद हज़रत सुलेमान के पास वापस आए। उनकी मुश्किल जानकर हज़रत सुलेमान ने ताज हटाकर उनके सिर पर कलगी दे दी, जिससे उनकी सुंदरता बरकरार रहे और उनकी प्रजाति भी बच गई। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.